संपूर्ण युद्ध का विनाश कर दे। ऐसे थे नवदुर्गा के वो 3 बाण। अगर इन बाणों का इस्तेमाल महाभारत में होता तो निश्चय ही ये युद्ध कुछ दिनों में तो क्या, कुछ क्षणों में ही समाप्त हो जाता। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं भीम और हिडिंबा के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक की। बर्बरीक को 3 बाणधारी, शीश के धनी और हरे का सहारा खाटू श्याम के नाम से भी जाना जाता है। पर क्या है इस महाशक्तिशाली अजय वीर की कथा, जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने महाशक्तिशाली योद्धा की उपाधि दी थी। स्कंद पुराण के अनुसार घटोत्कच के शास्त्रार्थ की प्रतियोगिता जीतने पर श्री कृष्ण ने उसका विवाह दैत्यराज मूर की पुत्री मौरवी से करवाया था। घटोत्कच व माता मौरवी को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसके बाल बब्बर शेर जैसे थे, जिसके कारण उस बालक का नाम बर्बरीक रखा गया। बर्बरीक में महाबली भीम के अंश के साथ साथ अपनी दादी हिडिंबा का मायावी अंश भी विद्यमान था, जिस कारण वो अत्यंत बलवान और बुद्धिमान था। कथाओं के अनुसार बर्बरीक बाल्यावस्था से ही जिज्ञासु था, अतः अपने पुत्र के इस गुण को जानकर घटोत्कच उसे श्री कृष्ण के पास द्वारका ले आए। हे वासुदेव, बर्बरीक में वो सब गुण हैं जो इसे दूसरों से श्रेष्ठ बनाते हैं, परंतु इसकी जिज्ञासा को मैं शांत नहीं कर सकता, अतः आप ही इसका मार्गदर्शन कीजिए। बर्बरीक, तुम मुझे उतने ही प्रिय हो जितने कि तुम्हारे पिता और दादा भीमसेन हैं। तुम अभी गुरु विजय सिद्धसेन की शरण में जाओ, वही तुम्हारी जिज्ञासा शांत करेंगे। श्री कृष्ण की आज्ञा लेकर बर्बरीक गुरु विजय सिद्धसेन के आश्रम जा पहुंचे और उन्हें सारी बात बताई, जिसके पश्चात बर्बरीक ने वहां रहकर अस्त्र शस्त्र व वेदों का ज्ञान प्राप्त किया, परंतु उनके मन की जिज्ञासा शांत नहीं हुई। उनके गुरु के पूछने पर उन्होंने बताया, गुरुदेव, मैं एक महान कुल से संबंध रखता हूँ, जिनके महारथियों की गिनती भी नहीं की जा सकती। मैं ये सोचता हूँ कि मेरे पास ऐसा कौन सा गुण है, कौन सा शस्त्र है जो मुझे सही रूप में उन्हीं का वंशज बनाता है। अपने शिष्य की इतनी विचित्र जिज्ञासा को जानकर गुरु भी अचंभित रह गए और इसके पश्चात उन्होंने बर्बरीक को नवदुर्गा की आराधना करने का आदेश दिया और ये कहा कि तुम्हारी जिज्ञासा केवल जगत जननी ही शांत कर सकती है। कई वर्षों तक बर्बरीक ने माँ दुर्गा की घोर तपस्या की और उन्हें प्रसन्न किया। बर्बरीक की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ दुर्गा प्रकट हुई और बोली, वीर बर्बरीक, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, बोलो क्या वरदान चाहिए तुम्हें? माँ, मैं आपसे ऐसा दिव्य अस्त्र चाहता हूँ जो अर्जुन के बाणों की तरह अचूक और भीमसेन के बल की तरह महाशक्तिशाली